संगत जी, आज मैं जो आपको साखी सुनाने जा रहा हूँ, ये साखी सुन के आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा, इतना आपको पुशअप मिलेगा कि आप आज भजन सिमरन करोगे ही करोगे। तो बस करना क्या है आपको, आज मैं जो साखी सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये साखी सुननी है आपको पूरी। जब आप ये साखी पूरी सुन लोगे तो आप भजन सिमरन करना शुरू कर दोगे उसी दिन से। तो संगत जी, साखी सुनने से पहले हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। संगत जी, तो संगत जी, स्वागत है आपका गुरु कृपा चैनल पे। तो संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई काम रुक जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई काम इतना चलता है कि हमें टाइम नहीं मिलता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो मालिक ने हमें लिखा है, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको मिलना है, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आपने देखा होगा, आपके घर के पास कोई ऐसी दो शॉप होंगी जो बिल्कुल सेम, बिल्कुल हर चीज़ सेम, सामान भी सेम रखते हैं, लेकिन एक शॉप पे इतनी भीड़ है कि वो हर टाइम बिजी ही रहता है। एक शॉप ऐसी है कि वो बाइक की शॉप पे कोई जाता ही नहीं है। तो आखिर क्या हुआ ऐसा? हुआ कुछ नहीं, ये सब कर्मों की बात है संगत जी। कोई आपने ऐसे देखे होंगे कि दो रियल ब्रदर होते हैं, सके भाई। एक भाई साइकिल पे आ रहा होता है, एक भाई के पास बहुत बड़ी गाड़ी होती है। तो जन्म तो उन्होंने एक ही घर में लिया, तो आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे थे। एक को साइकिल मिल गया, एक को बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई। साइकिल किसके मिला? जिसने बुरे कर्म किए थे। बहुत बड़ी गाड़ी किसको मिल गई? जिसने बहुत दान किया था, बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत ही उस मालिक का नाम लिया था पिछले जन्म में। तो आपको क्या करना है फिर? आपको साइकिल चाहिए या बड़ी गाड़ी चाहिए? बड़ी गाड़ी चाहिए तो बैठो भजन सिमरन पर, सब कुछ मिलेगा। साइकिल चाहिए तो घूमते रहो दुनिया में, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, फिर कुछ नहीं प्राप्त होगा, फिर कुछ हासिल नहीं होगा आपको। जो आपको जो जीवन मिल गया है, ये जीवन ऐसे ही रह जाएगा, बस कुछ प्राप्त नहीं होगा संगत जी। तो आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक भाई था वो संगत जी, जो भाई था उसकी शॉप पे इतने कस्टमर नहीं आते थे, बहुत ही कम कस्टमर आते थे और हर टाइम टेंशन में डूबा रहता था। क्योंकि उसकी जो शॉप थी, उसने बहुत पैसा उस शॉप पर लगा रखा था। कपड़े की शॉप थी उसकी, पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिया उस पर, और लड़के भी रखे, लेकिन जितना मुनाफा चाहता था वो उतना उसका हो नहीं पा रहा था। लेकिन उसको जो बाबा जी पे इतना यकीन था, बहुत यकीन था। उसको ये था कि एक ना एक दिन बाबा जी मेरा जो काम है वो बहुत ही बढ़िया कर देंगे, इतना बढ़िया कर देंगे कि मैं पूरा जितना अपना टाइम है फिर सेवा को ही दिया करूँगा। मैं सब कुछ छोड़ ही दूंगा, यहाँ पे सिर्फ लड़के रहेंगे, मैं सेवा पे जाया करूँगा और बाद में रात को आकर इनसे हिसाब लेकर, तो उसके बाद मैं अपनी शॉप क्लोज करके अपने घर चला जाया करूँगा। ऐसी मैं अपनी लाइफ सेट कर लूँगा। तो ऐसा वो सोचता था। कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, जो ये दुनिया है, जो हम सोचते हैं, ये हमारी बातें यूनिवर्स सुनता है। वो जो मालिक है वो सुनता है, सब कुछ सुनता है। सुनेगा कैसे नहीं, हमारे अंदर तो बैठा है। वो जो बोल रहे हैं हमारे अंदर ही तो बैठा है, अंदर बैठा है तो सुनेगा ही वो। बात कौन सुनता है? जो साथ वाला घर है, वहां पे हमारी बात जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? दूर बैठा है वो। जाएगी किसके पास? जो हमारे पास बैठा है। तो जो हमारे पास बैठा है उसको हो सकता है कि बात ना सुनाई दे, हमको दूसरी बार सुनानी पड़े। लेकिन जो हमारे अंदर बैठा है
उसको चाहे आप बात सुनाओ भी ना, सिर्फ अभी सोचो ही मन में, उसको उसी टाइम पता चल जाता है भाई ये क्या सोच रहा है। ठीक है संगत जी। तो ऐसे ही वो जो भाई था ये सोचता था कि मैंने इतना पैसा लगा दिया है शॉप पे, तो सबसे बढ़िया मेरी मार्केट में शॉप है और मैंने लड़के भी रखे हैं, लेकिन मेरा काम चल नहीं रहा। तो बाबा जी के आगे अर्ज करता है, बाबा जी मैंने तो आप पे भरोसा करके इतना पैसा लगा दिया अपनी शॉप पे, इतना कुछ मैंने देखो कितना डेकोरेशन की है, कितना कपड़ा मंगवा लिया, तो अब शॉप चलाना तो आपका काम है, दया मेहर करो बाबा जी मेरे पे, ताकि जो मेरा काम है चल जाए। तो ऐसे संगत जी वो हर टाइम बाबा जी के आगे अर्ज करता, तो रात को उसको नींद भी नहीं आती थी। नींद कैसे आएगी, अब इतनी बड़ी शॉप खोल ली, चल वो नहीं रही थी, लड़कों की सैलरी, शॉप का किराया, लाइटिंग का बिल, इतना कुछ कैसे पे कर पाएगा ये भाई। तो अब इसको क्या हुआ, रात को जो नींद आती थी पहले बहुत ही आराम से, वो नींद आना संगत जी बंद हो जाती है। पूरी पूरी रात जो सोचता रहता रेंट कैसे दूंगा, पूरी पूरी रात जो सोचता रहता लड़कों की सैलरी कैसे दूंगा। तो अभी क्या होता है, जे अभी ऐसे ही किसी दिन बाबा जी के सत्संग में चला जाता है। जे जो भाई था जब से सत्संग में जाता है, तो संगत जी सत्संग में कुछ बाबा जी सत्संग कर रहे होते, बाबा जी ऐसा फरमाते हैं अपने सत्संग में कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो मालिक बैठा है आपका हल करने के लिए। तो लेकिन वो मालिक बैठा कहाँ है, आपके अंदर बैठा है। तो अंदर वो कैसे वो आपके सामने आएगा, भजन सिमरन से आएगा। चाहे आप जितने मर्जी जतन कर लो, जो मर्जी उपाय कर लो, तो कभी कुछ नहीं होगा। होगा कैसे, आपके जो अंदर बैठा है उससे बात करो, वो बात कैसे होगी, भजन सिमरन करने से बात होगी। भजन सिमरन करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, वो मालिक खत्म कर देगा। आपको मालिक के साथ जोड़ना है अपने आप को। तो वो भाई जब सत्संग सुनता है बाबा जी का, तो वो बोलता है कि मैंने तो नाम दान लिया हुआ है, इतना टाइम हो गया मेरे को, तो मैं तो आज तक बैठा ही नहीं हूँ। पहले मेरी ये प्लानिंग थी कि मैं शॉप ओपन करनी है, प्लानिंग कंप्लीट हुई, शॉप बनानी शुरू कर दी, फिर मैं सोचा शॉप बन जाए फिर बैठा करूँगा। तो अब जब सब सारी शॉप मेरी कंप्लीट हो गई, अब मेरे को सामान की टेंशन बढ़ गई, क्या क्या लेकर आऊँ कपड़े का। तो अब मैंने ये सोचा कपड़ा सारा प्रॉपर मैं अपनी दुकान पर रख लूँ, फिर टेंशन फ्री होकर भजन सिमरन पर बैठूंगा। अब जब कपड़ा रख लिया, फिर लड़कों को ढूंढने का पड़ गया मन को कि लड़के रख लो, काम सेट कर लो, फिर बैठ जाना भजन सिमरन पर। तो ऐसे संगत जी सोचता रहता था, बैठता नहीं था वो भाई। तो अब जब सब कुछ उसका कंप्लीट हो गया, शॉप खुल गई, कपड़ा ले लिया, सैलरी पे लड़के रख ले, शॉप अभी चल नहीं रही थी बिल्कुल भी, बिल्कुल ठप पड़ गया उसका काम। रात रात इसके सारी रात जागते रहना, कैसे सैलरी दूंगा लड़कों को, कैसे रेंट दूंगा शॉप को, शॉप का रेंट कैसे दूंगा, बिल कैसे दूंगा भाई लाइट का। नींद जो आती थी बहुत प्यारी, बहुत आराम से, वो सब कुछ खत्म हो गई। यही बातें सोच सोच कर कैसे होगा, क्या होगा। तो अब इसको कोई सत्संगी मिलता है, वो इसको देखता है, पूछता है भाई क्या हुआ, बड़ी टेंशन में लग रहा है और सेहत भी तेरी डाउन चल रही है। तो ये भाई कहता है कि भाई मैंने अपनी शॉप थी ना जो, वो ऐसे ओपन की, मेरा सारा पैसा उसी में लग गया, शॉप डेकोरेशन कराने में, कपड़ा मंगवाने में, लड़कों की सैलरी, लाइटिंग, बहुत ही मैं तंग परेशान हूँ। तो वो सत्संगी भाई उसको बोलते हैं कि देखो परेशानियों का हल तो बाबा जी ने हमें दे ही रखा है। तो वो बोलता है हल दे रखा है, वो कैसे। वो भाई बताता है कि भाई जब भजन सिमरन हमने नामना ले लिया उस मालिक के साथ, तो हमें बैठना चाहिए, हम क्यों नहीं बैठते। तो भाई कहता हाँ बात तो तुम्हारी सही है, मैंने जब से नामदान लिया है मैं बैठा ही नहीं हूँ एक बार। तो ये बात तो मैंने सोची नहीं कभी भी कि मैंने नामदान लिया है बहुत टाइम का, तो मैं बैठता क्यों नहीं हूँ। तो अब जे भाई क्या करता है संगत जी, जे भाई बैठना शुरू कर देता है भजन सिमरन पर।
बैठना शुरू कर देता है। जैसे ही बैठना शुरू करता है तो वो मालिक इस पे दया मेहर इतनी करता है, इतनी कृपा करता है, इसकी थोड़ी थोड़ी दुकान चलना शुरू हो जाती है। जैसे इसको लगता है अब दुकान मेरी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है, चलनी शुरू हो गई है, लाइन पे आ रही है गाड़ी, अब ये उसका टाइम और ज़्यादा कर देता है भजन सिमरन का। जब ये और ज़्यादा टाइम कर देता है तो इसकी संगत जी शॉप थी जो मार्केट में नंबर 1 पे आ जाती है। इतना काम इसका बढ़ गया, बहुत ही काम इसका बढ़ गया, पूरी मार्केट में इसका नाम। किसी को अपनी छोटी शॉप के लिए चाहिए सामान, वो भी इसकी शॉप से लेके जाता, तो इसका पूरी मार्केट में नाम हो जाता है संगत जी। बाबा जितनी दया मेहर कर देते हैं इस पे कि पूरी मार्केट में इस भाई का नाम हो जाता है। इसकी शॉप पे पहले कोई आता नहीं था, अब इतनी भीड़ है, जो लड़के बैठे रहते थे अब वो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते, इतना काम हो गया इस भाई का। तो अब क्या होता है संगत जी, ये भाई सोचता है कि जो मैं स्टार्टिंग से प्लानिंग कर रहा था अपने काम की, कि मेरा जो काम है ऐसे सेट हो जाए, मैं अपनी शॉप ओपन करूंगा, कपड़ा रखूंगा, लड़के रखूंगा, तो ये सब जब हो जाएगा मैं फिर सुबह सेवा पे जाया करूंगा, रात को वापस आकर इनसे हिसाब लेकर शॉप क्लोज करके घर चला जाया करूंगा। तो इस भाई की ये प्लानिंग थी। अब ये भाई क्या करता है कि अपनी शॉप को ऐसे ही छोड़ के सेवा पे चले जाता है। सेवा पे चले जाता है लेकिन लड़कों को बताना भूल जाता है कि मैं ऐसे आज से सेवा पे जाना शुरू कर दूंगा। लड़कों को बताना भूल जाता है, और लड़के भी बिजी होते हैं काम में, तो वो सोचते ऐसे गए होंगे वहाँ पे जो सेंटर में सेवा चल रही है, तो वो लड़के भी इनसे पूछते नहीं भी कहाँ जा रहे, कहाँ चले गए, ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो अब क्या होता है संगत जी, जे भाई थोड़ा टाइम तो नज़र नहीं आता वो लड़कों को, तो लड़के यही सोचते वे सेवा पे चले गए होंगे, नज़र नहीं आ रहे 1-2 घंटे से। तो अब जब रात होती है, रात होने के बाद संगत जी जे भाई अपनी शॉप पे आते हैं। जब शॉप पे आते हैं, शॉप में जो इनका रजिस्टर होता है जहाँ पर ये सबके ऑर्डर लिखते थे, तो उनका होता क्या है कि उनके आने से पहले 1-2 घंटे पहले वहाँ पर इनके साइन हुए होते हैं, तो इनको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर देकर गया होता है। तो जब ये रजिस्टर देखते हैं तो ये देखते मेरे साइन कैसे आ गए यहाँ पे, और ये ऑर्डर मैंने कैसे लिख लिया यहाँ पे, वो भी इतना बड़ा ऑर्डर। तो अब ये अपने जो लड़के होते हैं संगत जी, उन लड़कों में से एक लड़के को आवाज़ लगाता है ये भाई, बोलते हैं कि बात सुनो। वो बोलते हैं हाँ जी। बोलते ये ऑर्डर किसने लिखा और सेम मेरे जैसे साइन किसने कर दिए। तो वो लड़का बोलता है कि क्या हो गया आपको, आप ही ने तो किए हैं, जब ऑर्डर लिखा रहा था आदमी तो आप ही थे यहाँ पे और कोई नहीं था, आपने लिखा खुद, क्या हो गया आपको। तो वो सोचता है कि ये कैसे हो गया। बोलता है लड़का शायद झूठ बोल रहा होगा। फिर सबको बुलाता है, जितने भी लड़के होते हैं वो सब लड़कों को बोलता है कि ये ऑर्डर था जो इस नाम का, ये किसने लिखा मेरे को ठीक ठीक बताओ। तो वो सब भी एक बात करते हैं, वो बोलते हैं कि मालिक आपने ही लिखा सारा ऑर्डर, आप ही के जो देखो नीचे साइन हुए हैं, तो आपको वो आदमी लिखा कर गया तब आप यही खड़े रहे, सुबह आप 1-2 घंटे हमें दिखे नहीं, हमें पता चल गया था आप सेवा पे गए होगे, लेकिन आप दोपहर को लंच टाइम पे आ गए थे वापस। तो आपने जब लंच टाइम के बाद वापस आए थे तब से आप यहीं पर बैठे हो। तो तब संगत जी वो भाई सोचता है कि मैं अपना जो काम था पहले सोचता था कि सेट हो जाए, मेरा काम सेट हो गया। उसके बाद मैंने सोचा था ऐसे सेवा पे जाया करूँगा, उस मालिक की सेवा किया करूँगा। तो उस मालिक ने सेवा भी शुरू करा दी करानी। तो अब जे मालिक ने मेरे पे इतनी दया मेहर कर दी कि मेरा रूप बनकर वो मेरी शॉप पर बैठना शुरू हो गया। तो संगत जी उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है, वो जो मालिक वो खुद आकर उसकी शॉप पर बैठ जाता है और उसके जो भी ऑर्डर होते थे वो लिख लेता था।
तो ये एक सच्ची घटना थी। तो संगत जी ऐसी बातें संगत शेयर करती रहती है हमारे साथ, तो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं संगत जी। तो होता भी ऐसे हैं कि हमें जो उस भाई के साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो लेकिन कब होगा, जब हमें उस मालिक पे यकीन होगा। जिस दिन हम अपना काम छोड़ के उसका काम चले जाएंगे करने के लिए, निकल जाएंगे घर से, वो भी हमारा काम करने के लिए निकल पड़ेगा। वो हमें कमी नहीं आने देगा, क्योंकि हमें हमारा काम अटक सकता है, वो मालिक का काम कोई है अटकाने वाला? बताओ। हमारा काम कोई ऐसा काम, कुछ भी मान लो, कोई भी काम, वो अटक सकता है, कोई गलती हो सकती है हमारे से, लेकिन उस मालिक, अगर वो मालिक करने ही जाएगा वो काम, ना तो वो काम रुकेगा, ना ही वो उस मालिक से कोई गलती होगी। तो इसलिए संगत जी कहते हैं कि अगर जिनको उस मालिक पर यकीन है ना, हमें चाहिए कि भजन सिमरन पर जाना, भजन सिमरन करना और सेवा पे जाना। सेवा देखो, हम एक ये सोचते हैं कि संडे को जाएंगे, तो संडे को तो भाई जाएंगे ही, इतने एक हफ्ता होता है, एक हफ्ता आप अपने लिए रखते हो, तो उनमें से एक दिन उस मालिक को दे दोगे अगर, तो क्या हो जाएगा बताओ। जितना भी टाइम आपको मिला है, आपको थोड़ी पता कि आपको कितना टाइम मिला है, आपको थोड़ी पता है आपकी प्लानिंग है जो आपके हिसाब से चलेगी या उस मालिक के हिसाब से चलेगी। मेरा दोस्त था एक, उसने क्या किया, उसने मेरे ख्याल से संगत जी 12 से 13 साल लगा दिए एक ही काम में। 12 से 13 साल उसने एक ही काम में लगा दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये मेरे दोस्त की बात है, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे भी होता है, आपको पता चल सके। 12-13 साल उसने एक काम पहले 1-2 साल में सीख लिया, बाद में उसने वो काम करना शुरू कर दिया। 12-13 साल उसने वो काम किया, और हुआ क्या कि देखो 12 साल वो काम करने के बाद उसने 10 दिन में, सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं, 10 दिन में अपना काम चेंज कर लिया। तो अब जो उसने काम चेंज किया, उसका वो इतना सेट और इतना बढ़िया कि वो खुद बोलता है कि मैं कौन से काम में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। जो काम उसने सोचा ही नहीं था, उसने वो जो अब जो काम वो कर रहा है ना अब के टाइम, वो काम तो उसने सोचा ही नहीं था कि मैं ये काम करूँगा और मैं ऐसा जैसे कि जो काम करता था वो मैं छोड़ दूँगा। उसने 10-12 साल वो काम किया, उसके बाद अपनी लाइन चेंज कर दी। चेंज कैसे हुई, 10 दिन में। 10 दिन में चेंज करने के बाद आज उसका काम बिल्कुल ओके है, आराम से सेट है उसकी लाइफ। तो ऐसे संगत जी हमारी जो प्लानिंग है वो नहीं चलेगी, वो जो उस मालिक की प्लानिंग है, वो जो खुदा की प्लानिंग है वो चलेगी। उसकी प्लानिंग, हमें क्या पता उसकी प्लानिंग क्या है, हमें थोड़ी पता है। क्या किसी को पता है कि कल क्या होगा? नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे कि मान लो कोई ऐसा है दुनिया में इंसान जो बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो उसको बोलो जो तुम्हारे पास पैसा है ना, जो रात का टाइम है वहां पे निकाल के दिखा भाई सूरज को, दिन करके दिखा सकता है? वो नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? उसके पास पैसा है। पैसा है जो कहाँ से आया? दुनिया में आया, दुनिया में ही रहेगा। तो अगर उस मालिक का प्यार चाहिए, उस खुदा की कृपा चाहिए, तो भजन सिमरन करना पड़ेगा संगत जी आपको। जैसे मैं उस भाई की साखी सुनाई ना आपको कि वो अपनी दुकान से चला गया, बाद में उसी का रूप लेकर वो मालिक ने उसका काम किया। वहाँ पे उसके बड़े बड़े ऑर्डर थे जो वो लिखे उस मालिक ने खुद बैठ के उसकी चेयर पे। तो जब हम मालिक का काम करते हैं ना, तो वो मालिक हमारा काम करता ही करता है। तो जो मालिक खुद बैठ जाए काम करने के लिए, वो फिर अटक ही नहीं सकता। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उस काम को। तो ऐसे ही संगत जी हमें चाहिए भजन करना, सिमरन करना और सेवा करनी। ये तीन काम अपनी लाइफ में ऐड कर लो, आपकी लाइफ है जो गुलाब के फूल की तरह खुशबूदायक हो जाएगी। जो बड़े बाबा जी थे ना संगत जी, बड़े बाबा जी की फोटोज देखी होगी आपने, बहुत गुलाब के जो फूल होते थे उनसे बहुत प्यार करते थे।
इतना प्यार करते थे गुलाब के फूलों से कि कई कई ऐसी फोटो है बाबा जी की, बड़े बाबा जी की, हजूर जी की, कि गुलाब की पत्तियों को वो अपने हाथों से उनको केयर करते थे, उनको सेट करते थे। तो हम बड़े बाबा जी हैं जो जो अब मौजूदा सरकार है, जो अभी हजूर जी भी आ चुके हैं, हम उनके गुलाब के फूल बनना है हमें उनके। तो आप सोच लो क्या बनना है, कांटे बनना है, गुलाब के फूल बनना है। अगर गुलाब के फूल बनोगे तो मौजूदा बाबा जी बहुत प्यार करते हैं, हजूर जी बहुत प्यार करते हैं। अगर गुलाब के फूल बनोगे तो आपसे प्यार करेंगे, कांटे बनोगे तो फिर कैसे प्यार करेंगे? गुलाब के फूल कैसे बन सकते हैं? भजन सिमरन से बन सकते हैं, और कोई काम नहीं है, भजन सिमरन भजन सिमरन भजन सिमरन। तो संगत जी, जो भी भाई बहन को आज की साखी अच्छी लगी हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे, और संगत जी अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी। तो मिलते हैं हम कल फिर से एक नई वीडियो में। तो तब तक संगत जी राधा स्वामी जी।